तो अमेरिका की इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट यानी कि आइस अब तक 65,000 से ज्यादा इमिग्रेंट्स को हिरासत में ले चुकी है, जो अब तक का रिकॉर्ड माना जा रहा है। जी हां, 65,000 लोग। तो क्या है इसका पूरा आंकड़ा, डिटेल में सब कुछ आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो ये सर्ज इस समय आया है जब अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार देखी जा रही है। आइस ने खुद कहा है कि उन्होंने अरेस्ट, डिपोटेशन और डिटेंशंस के मामलों में हिस्टोरिकली हाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि इसको रिकॉर्ड माना जा रहा है। तो पिछले 100 दिनों में आइस ने 65,000 से ज्यादा अंदरूनी अरेस्ट किए हैं, जिनमें 2200 से ज्यादा लोग गैंग एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उन लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था ही नहीं, फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS के अधिकारी कहते हैं कि यह कदम क्रिमिनल इलीगल एलियंस को हटाने और पब्लिक सेफ्टी को सिक्योर, सुरक्षित रखने के लिए उठाई गई है। लेकिन बहुत से लोग और ऑर्गेनाइजेशन इसे सहमत नहीं है, इस पूरे माजरे से सहमत नहीं है। मतलब इमिग्रेशन एडवोकेट्स और रिसर्चर्स का इस पर कहना है कि बिना किसी कन्विक्शन के लोगों को मास डिटेंशन में रखना एक खतरनाक संकेत है। सैक्रूज यूनिवर्सिटी के ऑस्टिन कोचर कहते हैं कि हम जानते हैं कि ये फैसिलिटीज ओवरक्राउडेड है। इसका मतलब लोग जमीन पर सोने को मजबूर हैं, पर्याप्त खाना उनको नहीं मिल पा रहा और शायद मेडिकल केयर भी उनको पूरी तरीके से नहीं दी जा रही। आइस ने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाई है ताकि इन बढ़ती संख्या के डिटेनीज को रखा जा सके। DHS ने खुद कहा है कि उन्होंने डिटेंशन स्पेस बढ़ाने का काम किया है, लेकिन ओवर क्राउडिंग से बचते हुए। तो ऐसे में फिर भी लीगल और ह्यूमैनिटेरियन एडवोकेट्स का कहना है कि इतनी तेजी और इतने बड़े पैमाने पर मास लेवल पर अरेस्ट ड्यू प्रोसेस को खतरे में डाल सकते हैं। तो बड़े नंबर्स में लोगों को हिरासत में लेने से आइस की इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दबाव बढ़ गया है और फैसिलिटी कंडीशंस पर भी कई बड़े सवाल उठने लगे हैं। जैसे जैसे आइस अपनी एनफोर्समेंट कैंपेन्स को तेज कर रहा है, वैसे वैसे रिकॉर्ड हाई डिटेंशन और अरेस्टीज की प्रोफाइल्स पर कंसर्न बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या माइग्रेंट राइट्स को न्यूमेरिकल टारगेट्स के पीछे रखा जा रहा है? आपको क्या लगता है? पूरी रिपोर्ट देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।